अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक और बहुत ऐसा टॉपिक मैं एड्रेस करूंगी जो कि हर फीमेल ही तकरीबन इस मसले के साथ आती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, होता भी है, इसको एड्रेस भी करना चाहिए, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगी कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं या उससे कम मुतासिर हो सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या आप एहतियाती तदाबीर करें और इसके अलावा क्या अच्छा तरीका है कि हम उसको कम कर सकें, उसको कौन से डॉक्टर को एड्रेस करना है, उसको जाना है, बताना है, वो सब कुछ बताती हूँ। ये जी टॉपिक है कि पोस्ट प्रेगनेंसी जो स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं फीमेल को, या हमल के बाद जो पेट पे निशानात बन जाते हैं, उसको कैसे एड्रेस करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर ज़ोबिया महमूद है और मैं पिछले 4 साल से तिमार हॉस्पिटल रावलपिंडी में एज ए मेडिकल एस्थेटिक प्रैक्टिशनर काम कर रही हूँ, जिसमें मैं क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक के और स्किन केयर के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको डेली बेसिस पे देखती हूँ। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि प्रेगनेंसी के बाद फीमेल की बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो आपकी बेली के राउंड बनते हैं फीमेल की। अच्छा, कुछ फीमेल्स में हमने देखा है कि उनकी बाजुओं पे भी बनते हैं और उनकी नेक साइड पे भी बन जाते हैं। इसका सलूशन क्या है? उसका सलूशन ये है कि आप उस वक्त अपनी बॉडी में जो स्किन में चेंजेस हो रही होती हैं उस वक्त मॉइस्चराइज़र का लगाने का ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। तो बेसिकली होता ये है कि जब आप उसमें अच्छा मॉइस्चराइज़र नहीं डाल रही, जिसमें खुशबू ना हो, जिसमें बहुत एक्टिव्स ना हो, ये सब कुछ ना हो, चाहे वो कोकोनट ऑयल ही क्यों नहीं है, प्लेन कोकोनट ऑयल जो अच्छा वाला है जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है या खुद निकाला हुआ है, अच्छा जो है वो लगा लें, तो स्क्रैच मार्क्स आपके प्रेगनेंसी के अंदर कम बनते हैं। अच्छा, अब इसमें आप लोग मुझसे ये पूछते हैं कि किस हद तक, कितने हद तक ख़त्म हो सकते हैं, कितना रिवर्सिबल है, कितना नहीं है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए जी, स्क्रैच मार्क्स जो होते हैं इनको हम किसी हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं होते हैं बॉडी से। अगर आप देखें कि जब आप ग्रो हो रहे होते हो, बड़े हो रहे होते हैं, जब आपकी बॉडी बड़ी हो रही होती है या साइज़ बड़ा हो रहा होता है, तो आप देखते हैं कि उस वक्त भी आपकी बॉडी पे थोड़े थोड़े ना, लड़कों के भी और लड़कियों के भी स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, घुटनों के पास आते हैं, चेस्ट पे आते हैं, तो वो बहुत टाइम तक रहते हैं, आपकी बॉडी के साथ रहते हैं और वो फेड होते हैं। फेड होने का मतलब है कि हल्के हो जाते हैं टाइम के साथ, जब आप अच्छी रूटीन रखें, अच्छी डाइट रखें। अच्छा, इसमें मैं ये करती हूँ कि अपने बहुत सारी फीमेल पेशेंट्स को, हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ लेज़र्स हैं, जिनके साथ हम उनको कुछ सेशन देते हैं, कुछ रूटीन लगाने के लिए देते हैं, तो वो किसी हद तक बहुत ज़्यादा फेड हो जाते हैं या कम विजिबल होते हैं। और हमारे मुल्क के अंदर ये मसला है कि हमारी फीमेल जो है वो हर साल ही एक बच्चा पैदा कर रही होती है, तो उसमें मैं उनको एड्रेस करती हूँ या बताती हूँ, समझाती हूँ कि हर साल आप बच्चा ना पैदा करें, थोड़ा सा अपनी स्किन को गैप दें, क्योंकि हीलिंग के लिए टाइम चाहिए होता है। जब आप एक प्रैक्टिस करते हो और उसके बाद दूसरी प्रैक्टिस पे आ जाते हो, तो आपकी बॉडी पे जो भी वो निशानात होते हैं वो पक्के होना शुरू हो जाते हैं या ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये कोशिश करें कि आप अपना प्लान करें कि आपने कब कब प्रेगनेंसी करनी है और उसमें आपने अपनी बॉडी को कितना टाइम देना है, तब भी आप उसको मेंटेन कर सकती हैं। उसके साथ हम ये करते हैं कि हम कुछ एस्थेटिक प्रोसीजर्स करते हैं, जिसमें लेजर्स हो सकते हैं, जिसमें कुछ और प्रोसीजर्स हैं जो कि सेमी इन्वेजिव होते हैं और वो मैं खुद करती हूँ। उसके साथ ये होता है कि हम आपको कुछ डाइटरी या एक्सरसाइज रूटीन बताते हैं ताकि आपके जो निशानात हैं वो जल्दी हील हो जाएं, वो ठीक हो जाए, और उसके साथ आप कुछ अच्छा सा हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग, योगा, ये सब कुछ करते हैं तो आपको बड़े अच्छे उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। सम लेडीज़ में ये जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करती हैं, जो हमारी बात मानती हैं, उनकी यकीन करें बॉडी से जो स्क्रैच मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर होते हैं, वो विजिबल ही नहीं होते। तो बेहतर है कि आप अपनी इस चीज़ को पहले एक्सट्रीम लाइन करें कि मैंने कब कब प्रेगनेंसी अडॉप्ट करनी है, फिर मैंने उसको कैसे एड्रेस करना है, उसकी जो आफ्टर कॉम्प्लिकेशन या पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको मैंने कैसे एड्रेस करना है, और मैंने खुद को कितना टाइम देना है। क्योंकि आप हर साल बच्चा पैदा करेंगे तो आपके पास तो टाइम ही नहीं है, आपने कैसे सही करना है, उसमें हम डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट अपनी बॉडी को टाइम दें, अपना एक स्ट्रीम लाइनिंग बनाएं, अपने डॉक्टर से बात करें, और अगर आपकी प्रेगनेंसी फ्रीक्वेंट हो भी जाती है तो तब भी आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें, उसे बताएं कि मैं ये चल रही हूँ, तो वो आपको एक पूरी रूटीन देगा आपके उस टेन्योर में भी, ताकि आपके वो जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो कम से कम बने और आपको कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो। यहाँ पे मैं ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि वो ख़वातीन जिनके बच्चे ऑपरेशन से होते हैं या सी सेक्शन से होते हैं, उनके भी बॉडी के ऊपर निशानात रह जाते हैं। तो अब जो ज़माना आ गया है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करें तो हम आपके उस निशान को जिल्द के ऊपर से जितनी
कम कर सकते हैं, फेड कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं कि हम आपको उसको एड्रेस कर सकते हैं कि उसको कुछ प्रैक्टिसेस के साथ, कुछ ट्रीटमेंट्स के साथ, कुछ प्रोसीजर्स के साथ उसको कम किया जा सकता है। उसकी विजिबिलिटी को, उसको नज़र आने को हम बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं, जो आपकी हेल्दी मेंटेनेंस के लिए भी ज़रूरी है और एज ए बीइंग अ फीमेल भी वो ज़रूरी है कि आप उसको एड्रेस करें। लेकिन उसमें यह है कि आपने अपने अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है, उस पर आप उसे बताएं, उसे अपना मसला बताएं और उसे बात करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन ये कहना कि आप जल्दी जल्दी सी सेक्शंस करवाएंगे और उसकी हिस्ट्री इस किस्म की होगी तो उसमें फिर थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप जब भी अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें या चेंज प्लान करते हैं तो उसकी एक स्ट्रीमलाइनिंग बनाएं, अपने डॉक्टर से बात करें, उनसे कंसल्ट करें, उनको बताएं और उसके बाद जिस तरीके की वो रूटीन में आपको डालते हैं उस रूटीन को आप एड्रेस करें, फॉलो करें और फिर उसके बाद आप देखें कि आपके पास कितने % रिजल्ट हैं। उसको मॉनिटर भी करना ज़रूरी होता है और फिर उसके साथ साथ लेके चलना ज़रूरी होता है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। लेकिन स्ट्रेच मार्क्स का किसी टोटके, किसी एक क्रीम, मिसगाइड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उससे कोई इलाज नहीं होता। वो सिर्फ आप अपनी स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं। वो एक सरफेस एरिया, एक आपका रीजन भी ऐसा होता है जहाँ पे आप सब चीज़ें अप्लाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप फीमेल हैं। आपने अगर एक प्रेगनेंसी की है तो आपको दूसरी भी करनी है, तो उसको डैमेज नहीं करना। तो बेहतर है कि सेल्फ एक्सपेरिमेंट से आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, उससे बात करें और उसके प्रोसीजर्स को फॉलो करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें।